हरे कृष्णा। फिर से हाजिर हूँ मैं सुमन मुखर्जी, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन मुखर्जी में। जो हमारा चर्चा का विषय है इसको हम बोलते हैं पूर्व पुण्य रेखा। आप शायद 1000 या 5000 में एक हाथ में देखें, बहुत ही अच्छी रेखा है ये। यकीन मानिए बहुत अच्छी रेखा है ये। अगर आपके हथेली में ये रेखा अगर है, जैसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये रेखा आपके हथेली में है तो आप यकीन मानिए आप आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे। आपकी जो प्रारब्ध है वो बहुत अच्छा रहा होगा। आपने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ अच्छा काम किए होंगे जिसकी वजह से ये रेखा आपके हथेली में होंगी। मुझे ये भी पता है कि आपकी ज़िंदगी शायद उतनी आसान नहीं होगी, लेकिन यकीन मानिए आपको ज़िंदगी में जो मिलेगा वो बहुतों को नहीं मिलेगा। आप बहुतों से बहुत अलग है, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो पूर्व पुण्य रेखा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बनता है मंगल पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में एक रेखा से। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमें मंगल का कारतत्व पता है, हमें सूर्यदेव का कारतत्व पता है। सूर्यदेव हमारी जिंदगी में सफलताएं बताते हैं। सूर्यदेव, अगर एक सूर्य रेखा है तो आपको जिंदगी में बहुत सारे सफलता मिल सकती है। अगर आपने मेरा सूर्य रेखा वाली वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता चलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ देख लीजिएगा उसको। आपको बहुत ज़्यादा उससे क्लैरिटी मिल जाएगा कि सूर्य रेखा जो है कितना महत्व रखता है, कितना सिग्निफिकेंस रखता है, कितना अच्छा ये हमारी ज़िंदगी में अच्छा प्रभाव डालता है। तो सूर्य हमारी ज़िंदगी में हमारी सफलताएं बताती है, ज़िंदगी में हम कितना सफल होंगे, हमारे पिताजी के साथ कैसे रिलेशनशिप रहेगा, हमारी ज़िंदगी में कितने हम धन कमाएंगे, हमारी ज़िंदगी में हम कितनी यश कमाएंगे, कितनी कीर्ति कमाएंगे, हम कितना क्रिएटिव होंगे, हम अगर राजनीति में जाना चाहते हैं तो हमें कितना प्रसिद्धि मिलेगा, कितना सक्सेस मिलेगा। ये सब कुछ जो है एक सूर्य रेखा बताती है। और अगर इसमें सूर्य पर्वत अच्छा है तो माशाल्लाह आप जिंदगी में तो बहुत कामयाब रहेंगे। अब आते हैं हम मंगल पे। मंगल देखिए, मंगल जो है एक फाइटर है, मंगल एक सेनापति है। एस्ट्रोलॉजी में जो है, ज्योतिष में जो है, इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो मंगल जो है एक फाइटर है, एक पैशन है हमारे बीच में। तो हम ये जो है हम जिस मंगल पर्वत की अभी बात कर रहे हैं वो हमारी बाहरी मंगल है। तो बाहरी मंगल से एक रेखा जब सूर्य पर्वत पे जब जाता है तब ये जो पूर्व पुण्य रेखा बनता है। तो मंगल यानी आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा, आपके पास पैशन बहुत रहेगा, किसी काम को करने के प्रति आपके पास डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और आप ज़िंदगी में किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। आइए चलिए हम देखते हैं कि ये जो रेखा है कहाँ पे बनती है और कैसे बनती है और इसके क्या क्या असर है। कि अमूमन आपको पता है कि हथेली में जो है 3 प्राइमरी रेखा होता है। एक जिसको हम कहते हैं जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन, जो कि ये रहा। एक जो मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं, और एक हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं। अब ये 3 प्राइमरी रेखा तो किसी के हथेली में आपको अमूमन मिल ही जाता है। इसके अलावा जो एक रेखा हम जानते हैं कि और एक रेखा जो हो सकता है वो है भाग्य रेखा, जो कि शनि पर्वत की तरफ जाता है। देखिए, कोई भी रेखा जो शनि पर्वत की तरफ जाता है, चाहे वो केतु पर्वत से हो जो कि ये यहाँ पे दिख रहा है, या वो चंद्र पर्वत से भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो किसी नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि हथेली में एक ही रहता है भाग्य रेखा। किसी हथेली में आपको 2 भी मिल सकता है। अगर उनका कर्म इतना अच्छे हैं तो 2 भी मिल सकते हैं। तो एनीवेज हम यहाँ पे एक भाग्य रेखा को लेते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। मैं बता रहा था पूर्व पुण्य रेखा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो जो है, जैसे मैंने बताया कि सूर्य पर्वत जो है, जो हमारा रिंग फिंगर है, माफ कीजिएगा, ये हमारा रिंग फिंगर है। यहाँ पे जो है माउंट ऑफ अपोलो रहता है। ये जो है ये सूर्य पर्वत है। तो यहाँ पे ये सूर्य पर्वत है और ये जो बाहरी मंगल है, जो ये वाला इलाका है, इसको हम बाहरी मंगल कहते हैं। ये वाला इलाका, ये वाला एरिया, तो ये जो है बाहरी मंगल है। यहाँ से कोई रेखा जब सूर्य पर्वत की तरफ जाएगा, इस तरफ से जो है ऐसे जाएगा, इसको हम कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। देखिए, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि ये पूर्व पुण्य रेखा जो है, पहली बात तो हमें उतना हमारी जो जिंदगी में है इतना ताकत देगा, इतना पराक्रम देगा, इतना तेज देगा, जो ये जो इंसान जो है जो भी जिंदगी में पाना चाहेगा वो पाएगा। लेकिन ये जो पाएगा, जो भी ये इंसान, इनको जो भी सफलताएं मिलेगी, ये अमूमन मैंने जो देखा है मेरे एक्सपीरियंस में,
42 साल, 48 साल, 55 साल और कई बार तो ये 65 साल में भी जो है ये एक्टिवेट होता है। ये ज़िंदगी में जो फ़ास्ट पीरियड है, जो जो पहला जो हाफ़ है ज़िंदगी का, यानी कि हम अगर उसको मान लेते हैं 32 या 35 ईयर्स तक अगर हम उसको मान लेते हैं, तो ऐसे में जो है उस इंसान को जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत जूझना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ता है। हर एक छोटे-छोटे चीज़ के लिए उस इंसान को बहुत ज़्यादा अपना पराक्रम लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बाद में वो इंसान इतना ज़्यादा पराक्रमी हो जाता है, इतना ज़्यादा जुझारू हो जाता है कि उसका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है और वो इंसान जो है किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपना सारा पैशन, अपना सारा जो एनर्जी है वो झोंक देता है और उसको पाके ही रहता है, इतना ज़्यादा उसमें एनर्जी आ जाता है। देखिए, हमें पता है कि मार्स जो है फायरी प्लैनेट है और सूर्य भी एक फायरी प्लैनेट है। तो जब 2 फायरी प्लैनेट जब मिलते हैं तो ये जो है ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा उस इंसान की ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा आग, कुछ भी पाने का जो अंदर जो फायर है वो बहुत ज़्यादा जो है झोंक देता है और ऐसे में उस इंसान को जो है पाने की जुनून बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमें पता है जैसे मंगल जो है वो भूमि का कारक है। भूमिपुत्र कहा जाता है मंगल को, तो भूमि का कारक है और हम रियल एस्टेट को भी मंगल से देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को मंगल से देखते हैं। तो उस इंसान को ज़िंदगी में जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही ये पूर्वीय पुण्य रेखा एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही ये उस इंसान को जो है ज़िंदगी में घर, मकान, ज़मीन बहुत ज़्यादा मिलता है। एक से ज़्यादा होता है, इनफैक्ट कई गुना ज़्यादा हो जाता है। उस इंसान को जो कीर्ति है, उस इंसान का जो फ़ेम है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। लोग जो है उनको सम्मान करते हैं, उसको बहुत मानते हैं, उनकी सुनते हैं और समाज में एक अलग ही प्रतिष्ठा वो पाते हैं। लेकिन जो इसमें जो मेन बात ये है कि उस इंसान को जो है ये सब कुछ मिलता है 40 के बाद। अमूमन मैंने देखा है, बहुत जल्दी होगा तो 35, लेकिन अमूमन मैंने ये देखा है 40 के बाद। मैंने बहुत सारा हाथों में तो ये नहीं देखा, लेकिन क्या होता है इस रेखा का जो है, पूर्व पुण्य रेखा का एक महत्व है कि ऐसे इंसान जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति जो है बाद में एट द सेकंड फेज ऑफ लाइफ, जो मैं 35 या 40 ईयर्स कह सकता हूँ, सेकंड फेज ऑफ लाइफ में जो है इनका जो रुझान है इसके प्रति रहता नहीं है। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ से जो है उब जाते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म की तरफ जो है झुक जाते हैं और ये इनको ये लगने लग जाता है कि ये अल्टीमेटली जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो ये प्लेजर है, ये जो बेसिकली एक माया है, एक इल्यूशन लगता है इनको। ज़िंदगी की सच्चाई से बेसिकली ये लोग जो है बहुत ज़्यादा रूबरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हैं और ऐसे में जो है इनका झुकाव जो है, इनका जो रुझान है वो आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाता है और ये अपना जो सारा एनर्जी है फिर जो परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की तरफ जो है परमात्मा को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं और ऐसे में ये ऐसे इंसान जो है बहुत ही अलग किस्म का एक ज़िंदगी जीते हैं। ये अपने आप में खो जाते हैं और परमात्मा की तरफ जो है परमात्मा को पाने के लिए जो है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फिर उसके ऐसे फेज़ में जो है बहुत ज़्यादा ये चैरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा दान ध्यान करते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, बहुत समाज को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए जीते हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये रेखा जब भी इस अभी तो ये पूर्व पुण्य रेखा है, लेकिन हो सकता है कि ये रेखा जो है आपकी हथेली पे ये आपका हृदय रेखा में आके ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में जो है ये पूर्व पुण्य रेखा नहीं कहलाएगा। ये जो है एक त्रुटि है, त्रुटि तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक पूर्व पुण्य रेखा नहीं है, क्योंकि ऐसे में उस इंसान की ज़िंदगी में जो है ये जो है बहुत सारे तकलीफ़ देगा, बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ देगा, बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स देगा और वो इंसान ज़िंदगी में पराक्रम करते रहेगा, अपने एफर्ट्स डालते रहेगा, लेकिन उसको सफलताएँ नहीं मिलेगी। सफलताएँ तभी मिलेगी जब ये रेखा जो है ये सूर्य पर्वत तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तभी जो है सफलता मिलेगी। उससे पहले ये रेखा जो है आपको सफलता नहीं देंगी। उससे पहले जो है आपको पराक्रम ही करना पड़ेगा। जब ये रेखा सूर्य पर्वत तक जाएगा तभी जो है आपको पराक्रम मिलेगा। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में जो है हम इसको 5th हाउस से देखते हैं, जो हमारा हॉरोस्कोप है उसमें हम इसको 5th हाउस से देखते हैं। तो 5th हाउस में अगर कोई अच्छे प्लैनेट्स है, जैसे गुरु, शुक्र या कोई भी अच्छे प्लैनेट्स, बुध अगर अच्छे हैं तो ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन या अच्छे प्लैनेट्स पोजिटेड है या कोई वहाँ पे इन्फ्लुएंस है किसी अच्छे प्लैनेट का, तो हम ऐसे चीज़ें मान सकते हैं। लेकिन हथेली पे हम जो है इसी रेखा से देखते हैं इसको और ये रेखा जो है बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत अपने आप में एक महत्व है। आप
का जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। और आपको ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, सब कुछ मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये यकीन मानिए, अगर आपने अभी अभी तक आपके हथेली में अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ, अगर अभी तक आपको ज़िंदगी में वो सारी सफलताएँ नहीं मिली जो मैंने अभी कहा, तो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। जो मैंने उम्र कहा आपको 48, 42, 48, 55 और इवन 65 तक की भी आपको ये मिल सकता है। तो आप उम्मीद ना हारिए। आपका अगर हाथ में ये हथेली पे अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो कभी ना कभी ज़रूर होगा, और जब ये होगा तो आपको प्रचुर परिमाण में धन, यश, कीर्ति, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, और ये सब बिल्कुल मिलेगा, ये आप मान लीजिए। और अगर आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ज़िंदगी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसे अनुभव रहा इस रेखा के बारे में। मैं इस रेखा के बारे में आज यहीं पे जो मेरा वाणी को विराम देता हूँ। मैं इस रेखा के बारे में जो भी मैंने कहा, अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आपका एक-एक लाइक, एक-एक शेयर, एक-एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और आपको अगर अगला वीडियो जिस भी बारे में देखना है तो आप जो है प्लीज़ उसके बारे में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को कैसे लगा उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया, आपके अनुभव में अगर ऐसा कोई है या आपने खुद जो है इसको एक्सपीरियंस किया, तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, परमात्मा आप सबको खुश रखे। हरे कृष्णा।